हेलो। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू दादा गुरु जी। हेलो प्रसन्न सोनी। ट्राई ट्राई अच्छी हूँ मैं। सैड तो छोड़ो, सैड का टॉपिक नहीं लेते हैं। सुरेश शुक्ला को कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है। मैं समझी नहीं प्रवीण। थैंक यू दादा गुरु जी। हेलो अमित। जतीन पुच्छाल। कोमल कश्यप। हेलो जतीन। आजम खान। हिमांशु। हिमांशु दैन प्रवीण। चैतन्य, हितेश, गोपाल जी, सुमित, अच्छी हूँ हार्दिक। करण प्रताप करण। थैंक यू। फॉड। थैंक यू। हेलो शकील जी। अभी अच्छी हूँ मैं। हार्दिक टाइगर जस्ट सो गया, इसलिए मैं लाइव हूँ। गुरमीत। टॉपिक कुछ और ले तो अच्छा है। राजीव गुप्ता। हेलो अभिषेक जैन। अमृत सोलंकी। करण, जब काम मेरे पास आएगा तो काम करूँगी। करण प्रताप, क्या बोलूं, इच्छा ही नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हुए। आप लोग बस देखो, मेरी बहुत इच्छा मर गई है बातें करने की। थैंक यू हार्दिक। हाँ,
दीपक ओके अभी। कमलेश पांड्या टाइगर सो रहा है। पीयूष पटेल कमल कोमल इच्छा नहीं है। इस वीक में है अमृत सोलंकी। थैंक यू। बाय अभी। अमृत सोलंकी हाँ कुछ सूरत में कुछ होगा तो आऊँगी। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। हार्दिक पटेल मुझे नींद नहीं आ रही है। तो थोड़ा सर भारी है, थोड़ा टेंशन, इसलिए आंखें ना थोड़ा थक गई है। त्रिपुर मेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर किरण कैसी हो आप? हार्दिक वीरल हेलो। मुजाहिद खान अच्छी हूँ मैं। ओके किरण जी। हेलो पुनीत। ओके करम पुनीत लखानी। पिंपरी पिंपरी कौन सा वाला? थैंक यू चैतन्य। पुनीत पिंपरी 2 है। हार्दिक मैं चाय नहीं पीती, मैं एक ही वक्त चाय पीती हूँ, वो भी इतनी सी सवेरे।
हेलो मोनीश बोहेर। अरे जिंदगी उदास हो गई है कोमल। हेलो प्रग्नेश। ट्राई करूंगी मैं प्रग्नेश। ज़्यादा चाय अच्छी नहीं है हार्दिक। हेलो विजय। मूवी की रिलीज डेट मुझे खुद को पता नहीं है। यस चैतन्य। थैंक यू कोमल। यस हार्दिक। हेलो राजा, गुड आफ्टरनून। क्या बोलूं प्रतीक। थैंक यू रविंद्र वर्मा। हेलो चिराग। मैं चुप अच्छी नहीं लग रही। ओके ओके तो ठीक है, चलो कुछ टॉपिक लेते हैं। क्या लूँ मैं टॉपिक? हाँ मैं टॉपिक क्या लूँ? ऐसा टॉपिक लेती हूँ जिससे आप लोग खुश हो जाओ, आप लोगों को इंटरटेन हो, आप लोगों को अच्छा लगे, है ना, अच्छा फील हो कि अच्छा चलो देबाजी तरुण। ऐसा टॉपिक लेती हूँ जिससे आपका टाइम पास हो, ठीक है। नहीं हार्दिक, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सच में बहुत परेशान हूँ ना, तो मेरी आंखों में आ जाता है। मैं क्या करूँ? आंखें निकाल के बाहर रख दूँ या क्या करूँ?
चलो चलो टॉपिक लेते हैं। आपका मूड फ्रेश अच्छा सा गुदगुदा करने के लिए मैं टॉपिक लेती हूँ। चलो अश्विन दादा, पहला टॉपिक है मैंने मैसेंजर डिलीट कर दिया है। मैसेंजर डिलीट कर दिया है क्योंकि मेरे आईडी में कुछ इतने लोग भरे हुए हैं कि वो मुझे मैसेज में तारीफ़ करते हैं, मेरे पोस्टिंग पे कुछ नहीं लिखते, जो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप पोस्टिंग पे क्यों नहीं लिखते हो? वही चीज़ तारीफ़ आपको करनी तो आप मुझे मैसेज में करने के बजाय पोस्टिंग पे लिखो। तो कहते हैं कि नहीं, मेरी बीवी भी आपके आईडी में है तो मैं कुछ लिखूंगा तो उसे पता लगेगा। अरे कमाल करती हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अगर आपकी बीवी भी मेरे आईडी में, तो सोचो ना कि मैं, वो मेरी कदर करती होगी, रिस्पेक्ट करती होगी, तभी तो मुझे रिक्वेस्ट भेजी होगी, भेजती हैं। और आपके रिलेटिव्स भी है मेरे आईडीज़ में है, और आपको तो खुश होना चाहिए। आप मुझे इनबॉक्स में तारीफ करते हो, जो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मत किया करो, इसलिए मैंने थक गई, मैंने मैसेंजर डिलीट किया। लोग परेशान भी बहुत करते हैं। मैसेंजर डिलीट करने के बाद थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और आपको जो भी लिखना है आप मेरे पोस्टिंग पे लिखें, क्योंकि फालतूगिरी बहुत बढ़ गई थी मैसेंजर पे। कुछ अच्छे टकराए और ज़्यादा बुरे लोग टकराए, तो मुझे मैसेंजर उड़ाना पड़ा। और मैं अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी मेरे अपडेट्स डालती हूँ, आप वहाँ फॉलो भी करिए। और दूसरा टॉपिक लेते हैं। आपके खुशी के लिए बोल रही हूँ मैं, मेरे को कोई शौक नहीं है। दूसरा टॉपिक ये है कि मैं सोच रही हूँ, जिम्मेदारियाँ तो बहुत है सर पे, सब कुछ है, निभा रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी का क्या? तो सोच रही हूँ कोई मेरी ज़िंदगी में आए, अच्छा दोस्त आए, जो मेरा सुख दुख बांटे, मैं जिसके कंधे पे सर रख के अपने गम शेयर करूँ, रोऊँ। क्योंकि मैं जब रोती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है मुझे कि मैं रिलैक्स हो गई हूँ। किसके कंधे पे सर रखूँ? सब यहाँ भेड़िए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कोई मेरे ज़िंदगी में एक दोस्त आए। अक्षित मैं शादी कर लो एडवाइस दे रहे हो, शादी की तभी तो पछताई मैं। मेरी शादी भी देखो क्या शादी है। मेरा भी तलाक हो रहा है, मैं तलाक ले रही हूँ। और मैं 1 साल से अपने बच्चे के साथ मुंबई में अपने घर पे रह रही हूँ। बड़ौदा मैंने छोड़ दिया है। मुझे वहाँ मेंटली बहुत हरासमेंट हुई है मेरे ससुराल वालों से, हद से ज़्यादा। जबकि मैंने इंडस्ट्री से ब्रेक लेके, मैं प्रॉपर हाउसवाइफ थी, सब थी। शादी बर्बादी है अक्षय, तुम करो मत। इतने स्वीट क्यूट हो, क्यों शादी करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? दोस्त बनाओ ना, दोस्त बनाओ। अभी मत शादी करो, थोड़ा ज़िंदगी जी लो, बाद में मरना ही है। तो मैं अभी, हाँ, ये कह रही थी कि मेरा लव मैरिज हुआ, लव तो बचा नहीं, मैरिज हो गया। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी, मुझे माँ बनना था। कैसे बोलते ना, ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूँ, बच्चा हो। मैं झुक कर रही 5 साल वहाँ पे ससुराल में, बहुत बर्दाश्त कर लिया, माँ बनी। मेरी मेरे
मेरी शादी, मेरे हस्बैंड से मेरे रिलेशन 3.5 साल से नहीं है। जब टाइगर मेरे पेट में था वो रिलेशन हुआ, टाइगर मेरे पेट में आया, वो दिन और आज का दिन मेरे हस्बैंड से मेरे फिजिकल रिलेशन नहीं है। बहुत सताया गर्लफ्रेंड्स के लिए, बहुत सताया। तो भी मैं वहां पे रही, मैं निभाया मैंने शादी को। शादी बचाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मुझे मेंटल, मोरल, फाइनेंशियल, फिजिकल किसी तरह का सपोर्ट नहीं था। इसलिए मैंने बड़ौदा, जहाँ मेरी शादी हुई थी, मैंने ससुराल 1 साल पहले मैं वहाँ से मुंबई अपने घर आ गई, अपने बच्चे को लेके 1 साल हुआ। तो मेरी जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी है मेरी, कैसे कटेगी? बच्चा मेरा जीने का सहारा है, बच्चे के लिए कमा रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन लगता है कोई मेरे लाइफ में नहीं है। लाइफ में मेरे कोई नहीं है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं। 2 महीने बाद 38 की लग जाऊंगी मैं, स्टार्ट हो जाएगा। ये भी कोई उम्र है? 33.5 साल में सेक्स लाइफ खत्म हो जाना। मेरी जैसी लड़की जो आप लोग को बोल्ड लगती हूँ मैं, ग्लैमर लगती हूँ मैं, अंदर की कहानी है कि मेरे ग्लैमर बोल्ड बाहर है, अंदर खत्म कुछ नहीं है। इसलिए सोचती हूँ कोई जिंदगी में एक दोस्त हो। शादी तो नहीं करना है मुझे, बिंदास बात कर रही हूँ। और मेरा ये लाइव वीडियो मेरे ससुराल वाले भी देख रहे हैं। डूब मरो मेरे ससुराल वालों। एक अच्छी खासी आर्टिस्ट, अच्छा खासा सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वहां पर आई, तुम लोगों ने कदर नहीं की। मुझे नहीं कदर चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे को मुझे रोड पे फेंक दिया है, रोड पे फेंक दिया है। अगर ये घर नहीं होता तो हम लोग रोड पे होते। ये घर मेरा सेविंग है, मेरा घर बच गया, इसलिए मैं इस घर पे हूँ मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे को वो लोग गिनते नहीं हैं। नफरत करती हूँ मैं अपने ससुराल वालों से, मैं अपने देवर से बहुत नफरत करती हूँ, बहुत निहायती घटिया इंसान है। मैं अपनी सास से नफरत करती हूँ। क्या नहीं किया इन लोगों के लिए मैंने? इन लोगों ने मेरे बच्चे को रोड पे फेंक दिया। आज बच्चा 2.5 साल का है, उसके फ्यूचर की भी नहीं पड़ी उन लोगों को। कैसे सपना कमा रही है, कैसा घर चला रही है, कैसे बच्चा संभाल रही है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं लेते ये लोग, कुछ नहीं। बोले हमारा संबंध नहीं है। जिस दिन मैं कोर्ट जाऊंगी ना इंसाफ के लिए, संबंध क्या, सब कुछ निकलेगा बाहर। मेरा बच्चे का हक कोई नहीं मार सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे का हक चाहिए मुझे। सारे लोग बोलते लाइफ में एक दोस्त बनाओ। अरे दोस्त किसे बनाए? सब भेड़िए तो है, दोस्त किसे बनाए? आज मुझे मेरे बच्चे की इतनी टेंशन होती कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत सीधी बात करती हूँ, मैं मुंह पे सबके कहती हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती ऊपर वाले के अलावा। आज मुझे काम की, पैसों की इतनी जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्यों? सिर्फ मेरे बच्चे के लिए, कि मैं काम करूंगी, पैसा होगा, बच्चे के लिए सेविंग करूंगी, अच्छा पढ़ाई करूंगी, अच्छा सब कुछ उसका सब अच्छा करूंगी। क्योंकि बाप जिम्मेदारी से भाग रहा है, ससुराल वाले भाग रहे हैं। मैं 1 महीना और वेट करूंगी, मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं मेरे ससुराल वालों को मीडिया में लाऊंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया है। 1 साल किसे बोलते हैं यार?
1 साल से मैं अलग हूँ, ना कोई हमारा खबर, कोई कुछ नहीं लेते हैं। बाय बर्थ मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बचपन से हिंदू धर्म भी फॉलो करती हूँ। बचपन से दिवाली, गणपति सब मेरे घर में हुआ है, ईद भी हुई है। फिर भी मुझे मुझे धर्म बदलाया मेरा। शादी हुई और आज 5 साल बाद रोड पे फेंक दिया। आप लोग पूछते हो क्यों उदास हूँ? बहुत सोचती रहती हूँ मैं, इसलिए मुझे बीमारी पकड़ी, थायराइड, डायबिटीज, ये शुगर, ये सब मुझे टेंशन से हुआ। नहीं तो मुझे कभी इन चीजों से मैं दूर थी। डर भी लगता है मुझे, बच्चे को लेके अकेला रहती हूँ मैं यहाँ पे मुंबई में, कि मेरे इन लॉज के तरफ से मेरा वो घटिया देवर बड़ौदा में रहता है, जो घटिया घटिया आदमी कुछ भी करेगा, कुछ भी डर लगा रहता है। क्यों? मेरा बेटा है, जलते हैं वो लोग। अच्छा चलो, टॉपिक हम चेंज करते हैं। हम लोग कहाँ थे? हाँ, जिंदगी में मुझे कोई अच्छा दोस्त चाहिए। मेरी बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी मैं, उसके कंधे पे रोऊंगी, सुख दुख बांटूंगी। हाँ, मैं महिला आयोग में जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। मैं अपने बच्चे को पालने के लिए अपना बदन दिखा के पैसा कमाती हूँ। हाँ, मैं बदन दिखाती हूँ, मैं फोटोज वीडियो डालती हूँ, मैं फिल्मों में काम करती हूँ, मैं ग्लैमर सीन करती हूँ, मैं हॉट सीन करती हूँ, तभी मेरा घर चल रहा है। मैं जो कर रही हूँ वो तो सारे लोग करते हैं, हर बड़ी फिल्मों में होता है, कॉमन है। और मैं ये सब कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं, बहुत लोगों के, काफ़ी लोगों के नेगेटिव रिएक्शन है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे आईडी से चले जाओ, मेरा आईडी से चले जाओ। अगर आप मेरी भावना नहीं समझते तो आपको मेरे आईडी में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जब आपकी माँ बहन बेटी के साथ होगा ना, तब आपको पता लगेगा। टॉपिक, चलो कोई किसी को कुछ और पूछना है पूछो, टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैंने अपना गम इसलिए शेयर किया, आपको पता होना चाहिए कल जाके मुझे कुछ हो गया, आप लोग कह तो सकते हो ना कि ये इसकी मेन तकलीफ इसको ससुराल वालों ने दी है, आप कह सकते। देबाजीत, मैं बहुत लोगों को रोज 5-6 लोगों को ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि इतने नेगेटिव लोग हैं।
बदन दिखाना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। रुको, मैं पानी पी के आती हूँ, ज़रा रुको प्लीज़। अशोक अलगोटार, हाका को मैं जब बड़ोड़ा में थी तभी मैंने हाका से काफ़ी बातें शेयर की थी फ़ोन पे। वो सब जानता है मेरी कितनी, मैं कैसे रही हूँ, कितनी प्रॉब्लम में रही हूँ, सब पता है। चिराग को सब पता है। चिराग, तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो मुझे फ़ोन कर लो प्लीज़, जब भी फ्री रहो। फिर से मैं कह रही हूँ कि मैंने मैसेंजर डिलीट कर दिया है तंगा के लोगों से परेशान होके, इसलिए जिसे भी जो भी मेरे लिए कुछ अच्छा लिखना है तो मेरे पोस्टिंग पे लिख देना, जिसे नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात कि बार बार मुझे टॉर्चर करना मैसेज में, बदन दिखाती हो, बदन दिखाती हो, तो मैं फिर कह रही हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरे सारे रूप आप लोगों ने देखने चाहिए। आर्टिस्ट के 1000 रूप होते हैं, हर तरह के रूप होते हैं, वो आप लोगों ने देखना चाहिए। आप ऑडियंस हो, हम आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट करो। और रही बात बदन दिखाना, तो बदन दिखाना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं इसलिए 20 साल में जितना बदन नहीं दिखाई उतना मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना ग्लैमर बोल्ड करूँगी उतना मेरे तरफ काम आएगा तो मेरा घर चलेगा, मैं मेरे बच्चे को अच्छे से पाल सकूंगी, संभाल सकूंगी, प्यार दूंगी, शिक्षा दूंगी, अच्छा एजुकेशन दूंगी, अच्छा स्कूल में सब कुछ कर पाऊंगी। सिर्फ बोलते हैं पैसा बोलता है, तो बच्चे की माँ मतलब मैं मजबूर हूँ बदन दिखाने के लिए, और मैं दिखाऊंगी। जिसे मेरे बदन से तकलीफें देखने के लिए वो प्लीज मेरे आईडी से चले जाइए। शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगेन आई सेड, सोती नहीं हूँ मैं, रातों रात सोती नहीं हूँ, न दिन में सोती हूँ न रात में सोती हूँ।
टेंशन बहुत है लाइफ में। लोगों को बोलना आसान लगता है कि सपना सब ठीक होगा होगा होगा, इसी उम्मीद पे जी रही हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, सिर्फ मैं ये फैन को देखती रहती थी। एक पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं इतनी डिप्रेशन में, मैं फैन को देखती रहती थी और इमेजिन करती थी कि कहीं मैं उसके ऊपर लटक रही हूँ। फिर मुझे टाइगर दिखता था। मैं सोचती थी मैं चले जाऊंगी तो टाइगर का क्या होगा। इसलिए ना मैं बिल्कुल मौत से नहीं डरती, लेकिन अभी डरती हूँ सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे के लिए। बच्चे के बाप को पड़ी नहीं है, बच्चा क्या है, क्या कर रहा, क्या खा रहा, कैसे जी रहा, न बीवी की पड़ी है, ना दादी को पड़ी है, ना चाचा को पड़ी है, किसी को पड़ी नहीं है। इसलिए मैं मजबूर हूँ रोज मैं अपना सेक्सी ग्लैमर बोल्ड फोटो अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इसलिए डालती हूँ कि 5 साल बाद मैं काम कर रही हूँ, लोगों के नजरों में मैं आऊं कि मैं आ गई हूँ। इसीलिए मैं उन लेडीज, उन आर्टिस्ट, उन लड़कियों में नहीं हूँ जो झूठा दिखावा करती है। मैं आप लोगों से लाइव बात कर रही हूँ, मैं अपनी मजबूरी भी बताया, मैंने अपना हर दुख शेयर किया। मुझ में गट्स है, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने लोगों को दान बहुत कुछ किया है उनके बुरे वक्त में। मैं काम की भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ अपना दर्द शेयर कर रही हूँ। बीस साल कट गए, नहीं 21 साल, सॉरी 21 साल कट गए। काम करे जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे संभाले, मेरे बच्चे को संभाले। मैं जिंदगी भर यही करती रहूंगी मेहनत। 15 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। थोड़ा थक गई हूँ यार, थक गई हूँ अभी। मैं रोज पोस्टिंग डालती हूँ हंसते हुए, यू 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 करती हूँ। किसी ने मेरे आंखों में झांक के देखा है कि मेरे अंदर कितना गम है? लेकिन मैसेंजर पे लिखना नहीं भूलते हो, सपना जी ये क्यों दिखा रही हो, ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो। अरे तुम लोग क्या खिलाने आते हो? आप लोग चाहते हैं मैं आगे भी काम करूं, तो मुझे आप सिर्फ प्यार दो, ब्लेसिंग दो, ताकि मैं काम करूं, अपने बच्चे को अच्छे से संभाल पाऊं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूं।
टॉपिक चेंज करते हैं। संदीप, उतार चढ़ाव नहीं, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। अच्छा चलो टॉपिक चेंज करते हैं प्लीज। थैंक यू चैतन्य। अच्छा टॉपिक करो ना यार, कोई तो टॉपिक चेंज करो यार। अच्छा एक काम करती हूँ, मेरे मेरे दूसरा बेटा, उससे मिलाती हूँ, 1 मिनट। हाँ मेरा दूसरा बेटा। ओके अशोक, हका ने ऐसा कहा। ओके उसके पास मेरा नंबर है, उसको बोलो मुझसे फोन पे बात करे और अपने माँ बाप की कसम खा के बात करें। वो अपनी माँ बाप की कसम नहीं खा सकता ना, लेकिन मैं कसम खा सकती हूँ, चाहे जिसकी बोलो। मेरी स्टोरी तो बड़ौदा के एडवोकेट जो है, बार काउंसलिंग के जो मेन डायरेक्टर जो है, उनके पास मेरा केस था। उनको पूछो, वो खुद भी बताएंगे कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। क्या टॉपिक क्लोज क्लोज मेरा छोड़ना देखो। मेरा पांडा पांडा पांडा। थैंक यू नरेंद्र नरेंद्र जीत्रा। थैंक यू निकी। ओके ओके अशोक, मैं पढ़ रही हूँ तुम्हारे मैसेज।
और मैं एक बार चिराग से कंफर्म करूँगी कि तुमने ऐसा कहा हक्का से। उसके बाद फिर मैं अपने लिस्ट से भी उसे हटाऊँगी, अपने व्हाट्सएप से भी ब्लॉक मार के डिलीट नंबर कर दूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है जो सच्चाई पता होते हुए भी हंस रहे हैं। थैंक यू कोमल, सोमेश पाती। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वो पैदा होते नंगे, नंगे आते हैं इस दुनिया में, नंगे जाते हैं। जब जलाया जाता है तो हड्डियाँ बचती है, कुछ नहीं बचता है। लेकिन फिर भी पैदा होने से लेके मरने तक जीने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है। इंसानों की नहीं, पैसे की इतनी वैल्यू है। मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं। क्या बुरा बोला मैंने? कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? हाँ, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं है, कमाना ज़रूरी है बच्चे के खातिर। आप जो लोग मेरे इंस्टा में नहीं है तो प्लीज़ वो लोग इंस्टा पे आइए, मेरे फॉलो कीजिए। ट्विटर और इंस्टा में अभी 4-5 महीने से ही एक्टिव हूँ। मेरे पहले नहीं थी, मैं हाउस लाइफ में बिजी थी, इसलिए मैं सोशल ये सब मीडिया वीडियो सबसे दूर थी। तो थोड़ा आइए मेरे इंस्टा पे। अच्छी हूँ मैं मयंक। चलिए अभी बाय करने का वक्त आ गया है, मिलते हैं 1-2 दिन बाद। बाय।